भारत विकास परिषद की रीजनल कार्यशाला 4 और 5 जून को नागौर में। नागौर शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह भी होगा। सांसद दिया कुमारी होंगी मुख्य अतिथि। भारत विकास परिषद की रीजनल कार्यशाला 4 और 5 जून को यहां होटल मैगमाउंट में आयोजित होगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर भारत विकास परिषद की नागौर इकाई कई दिनों से तैयारियां कर रही है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी शर्मा, रीजनल महासचिव त्रिभुवन शर्मा, नवनियुक्त संयुक्त सचिव विनोद आडा और उत्तर प्रांत के महासचिव रितेश अरोड़ा सहित कई पदाधिकारी शुक्रवार शाम को नागौर पहुंच गए। शुक्रवार प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने 2 दिवसीय आयोजन पर प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि देश में हमारे 10 रीजन हैं, जिसमें 7 प्रांत आते हैं। इन रीजन प्रांत जिला स्तर पर जिन जिन लोगों के पास विभिन्न दायित्व है, उन सबको यहाँ प्रशिक्षित करने के लिए ही 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यशाला में कुल 90 डेलीगेट आएंगे। आयोजन में परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा भी आएंगे और उनका विशेष उद्बोधन होगा। इस दौरान रीजनल महासचिव त्रिभुवन शर्मा ने बताया कि भारत विकास परिषद की स्थापना 1963 में हुई थी। यह वह दौर था जब भारत चीन से युद्ध हार चुका था। देश निराश व हताश था। तब कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने तय किया कि हम व्यक्ति निर्माण करेंगे और उससे राष्ट्र निर्माण करेंगे। भारतीय को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाएंगे और उन्हें सांस्कृतिक कर सेवा का जज्बा पैदा करेंगे। शर्मा ने प्रेस को बताया कि यदि कोई भावी का सदस्य बनता है तो वे अकेला सदस्य नहीं बनता, बल्कि उसका परिवार भी हमारा सदस्य बन जाता है। उन्होंने बताया कि सभी समाज के संगठन बने हुए हैं, मगर हम समाज में संगठन बने हुए हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल, रामकिशोर सारडा, अध्यक्ष कैलाश सारडा, सचिव रवि प्रकाश सोनी, वित्त सचिव चरण प्रकाश डागा, बालकिशन भाटी, शरद जोशी सहित अनेक लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजसमंद सांसद दिया कुमारी होंगी। विशिष्ट अतिथि नागौर विधायक मोहन राम चौधरी व रीजनल महासचिव डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा होंगे, जबकि अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा करेंगे। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस नाते से हम सब के बीच में बातचीत प्रारंभ करें डॉक्टर डी शर्मा जी का, और पुनः एक बार सभी पधारे हमारे सभी दायित्वधारियों का, हमारे सभी मार्गदर्शक मंडल का और सभी नागौर की धरा पर पधारने वाले रीजनल, प्रांतीय और केंद्रीय दायित्वधारियों का, इस टीम में भाग लेने वाले, इस शिविर में भाग लेने वाले सभी के लिए नागौर की शाखा के सदस्य स्वागत के लिए आतुर हैं। पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे उत्तर पश्चिम रीजन की तरफ से प्रेस से जो हमारे अधिकारी यहाँ पधारे हैं उनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रेस वार्ता के लिए आपने अपने अमूल्य समय में से एक समय निकालकर परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ दिया है। जैसा कि अभी आपने बताया नृत्य गोपाल जी ने कि ये हमारी रीजनल यानी क्षेत्रीय कार्यशाला है। ये कोई अधिवेशन नहीं है, ये कार्यशाला है। और चूँकि जब कोई संगठन बनता है और भारत विकास परिषद जैसा संगठन जिसका जो उद्देश्य है वो सेवा और संस्कार, और दूसरे उद्देश्य भी हैं, लेकिन सेवा और संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरे देश में सुचारू रूप से चालू करना, और जो उद्देश्य है हमारा स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत के निर्माण का, उसको कैसे क्रियान्वित करना, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसके लिए इन कार्यशालाओं की आवश्यकता होती है। 30 अप्रैल और 1 मई को हमारी चिंतन बैठक जो कवेडिया के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है वहाँ पर एक चिंतन बैठक हुई थी। उसमें सभी रीजन, पूरे देश में 10 रीजन इस समय काम कर रहे हैं। जो 10 रीजन के जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको वहाँ बुलाया गया था
और 1.5 दिन की चिंतन बैठक में ये चिंतन किया गया था कि भारत विकास परिषद का कार्य और किस तरीके से आगे बढ़ाना है और उसमें अगर कुछ कमियां कहीं हैं तो उसको ठीक कैसे करना है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक कार्यशाला हुई, उसमें हम लोगों को बुलाया गया और हम लोगों को ये बताया गया कि हमें आगे जाकर जो हमारे रीजन में जो प्रांत हैं, जैसे जिस रीजन में हम बैठे हैं उत्तर पश्चिम में, इसमें 7 प्रांत हैं अभी और भौगोलिक दृष्टि से पूरा राजस्थान का क्षेत्र इसमें आ जाता है, जिसमें करीब अभी 11,500 सदस्य हैं और 255-60 के करीब अभी शाखाएं काम कर रही हैं पूरे राजस्थान में और वो 7 प्रांतों में हैं। उत्तर प्रांत जो है हमारा ये, जिसमें नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारा बीकानेर, ये सारा जो क्षेत्र आता है उसमें हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। ये जो रीजन की जो बैठक है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ट्रेन द ट्रेनर है। ये ट्रेन किसे करना है हमको? जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, यानी जो किसी दायित्व पर है, जो प्रांत के दायित्वधारी हैं, उनको ट्रेंड करना है। ट्रेंड क्या, कैसे, ट्रेंड की क्या परिभाषा है? ट्रेंड से मतलब उनको कोई पुस्तकें नहीं पढ़ानी है। भारत विकास परिषद जिस एम और थीम को लेकर चल रहा है, पूरे देश में काम कर रहा है, उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, जो प्रकल्प हम करते हैं उसके करने का ढंग क्या होना चाहिए, इसकी यूनिट जो सदस्य होता है उसको कैसे हमको इस काम में लगाना चाहिए, जागृत करना चाहिए, ये सब इसका मूल उद्देश्य होता है। इसमें 7 प्रांत के जो मुख्य 8 अधिकारी हैं हमारे, प्रांतीय अध्यक्ष, महासचिव, वित्त सचिव, एक महिला प्रतिनिधि, वहाँ की एक संगठन मंत्री और 3 उसके उपाध्यक्ष, उनको हम इसमें बुलाते हैं। और जो रीजन की हमारी पूरी टीम है वो सारे इसमें रहते हैं, जिसमें रीजनल सेक्रेटरी भी हैं और जो प्रकल्प देखने वाले जो अधिकारी हैं वो भी हैं इसमें। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रकल्प की समितियां बनी हुई हैं। जो लोग इस राजस्थान क्षेत्र में रहते हैं, इस रीजन के क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी इसमें हम आमंत्रित करते हैं। विभिन्न विषय केंद्र से निर्धारित हो जाते हैं और वही पैटर्न ऊपर से नीचे तक लागू रहता है एजेंडा का। ये जब हो जाएगी वर्कशॉप, उसके बाद जो हमारे प्रांत के जो 8 अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं वो अपने प्रांतों में जाएंगे। प्रांतों में जाकर उनको भी जो एजेंडा दिया गया है वो इसी थीम पर दिया गया है। विषय इसमें यही है, वो अपनी शाखाओं के, प्रांतों के नीचे शाखाएं काम कर रही हैं, तो वो शाखाओं के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे और उनकी एक कार्यशाला करेंगे। जो हमने यहाँ मंथन किया है उसको वो ले जाकर ब्रांचेस तक पहुँचाएंगे और जो ब्रांच के पदाधिकारी होंगे उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो जिला स्तर पर अपनी इस तरह की कार्यशालाएँ करें, अपनी बैठकों के अंदर चर्चा करें कि हमारी पद्धति को हम कुछ बदलाव भी होते हैं, जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ उसके विषय में बताएंगे, अकाउंट्स के बारे में बताएंगे, प्रकल्पों के बारे में बताएंगे, कार्यकर्ता को कैसे जागरूक किया जाए, उसे कैसे सक्रिय किया, ये सब बातें ग्रास रूट लेवल तक पहुँचेंगी। इसका जो पैटर्न है वह एक ही है, जो चिंतन बैठक से शुरू हुआ था, राष्ट्रीय कार्यशाला में गया, ये रीजनल कार्यशाला में होगा, फिर प्रांतीय कार्यशालाओं में जाएगा, फिर शाखाओं के एक एक सदस्य तक ये चीज़ पहुँचेगी। ये जो व्यवस्था है भारत विकास परिषद की, इससे हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं। वह अंदाज़ क्या है कि देखिए, संगठन तो खड़े हो जाते हैं, देश में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन यदि संगठन चाहता क्या है, उसका हेतु क्या है, ये उसके एक एक कार्यकर्ता तक नहीं पहुँचेगा तो वो एक मात्र सदस्य ही रह जाएगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, उस सदस्य को एक कार्यकर्ता के रूप में तैयार करना, उसको बताना कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ये हेतु है इस वर्कशॉप का। तो ये जिस आयोजन के लिए हम यहाँ नागौर में सब लोग आ रहे हैं, इसमें अपेक्षित 90 डेलीगेट्स हैं। हमें लगता है कि करीब 77-78 लोग यहाँ, जो पूर्व सूचनाएँ हमें प्राप्त हुई है, वो कल सुबह तक पहुँच जाएंगे और 11 बजे से हमारी ये वर्कशॉप शुरू हो जाएगी। शुरू का 1-1.5 घंटा अल्पाहार वगैरह के लिए रहेगा। दिन भर विभिन्न सत्रों के माध्यम से
ये बैठक चलेगी। अगले दिन पुनः 9 बजे से प्रारंभ होगी और दोपहर 2 बजे तक दोपहर भोजन तक चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो कोटा रहते हैं श्री श्याम जी शर्मा, वो कल के सत्र में, क्योंकि अभी पूरे देश में ये कार्यशालाएँ चल रही हैं, तो जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो एक एक रीजन के अंदर पहुंच रहे हैं, कोई 2 दिन के लिए पहुंच रहे हैं, कोई 1 दिन के लिए पहुंच रहे हैं। तो कल वे भी पधारेंगे। कल का एक जो मुख्य उद्बोधन होगा वो उनका भी रहेगा। तो ये मैंने कार्यशाला के विषय में आपके समक्ष बात रखी। अब मैं त्रिभुवन जी से अनुरोध करूँगा कि वे भारत विकास परिषद एक्चुअली क्या है उस पर आपके विषय में है और नागौर में परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है, पर शायद कभी हमें आपको ये नहीं सुनने को मिला हो कि परिषद क्यों बनाई। शॉर्ट में 2-3 मिनट में मैं बताना चाहूँगा। 1963 में हमने इसकी स्थापना की थी और उस समय देश बहुत विपरीत परिस्थितियों में था। व्यक्ति निराशावादिता से घिरा हुआ था। चाइना से हम हारे थे और हमें पता ही नहीं था कब लड़ाई हो गई, कब कैसे हो गया। हर आदमी घुटा पिटा सा था। कुछ अच्छे लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि एक युद्ध है, हार गए, जीत जाएंगे जो होगा, लेकिन इस निराशावादी व्यक्तित्वों के साथ हम आगे नहीं चल सकते। तब उन्होंने एक परिकल्पना की, व्यक्ति निर्माण से हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को, राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र का हर नागरिक ही राष्ट्र है, हम इनका निर्माण करेंगे और इनको वापस स्वाभिमान से खड़ा करेंगे, इनको संस्कारित करेंगे, इनको परिपक्व करेंगे और इनके जो दायित्व है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, उन दायित्वों से इनको परिपूर्ण करेंगे ताकि हम आगे जा सकें। और इसके लिए हमने एक तय किया कि जो समाज का प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग, या तो जो विवेक से हमें मदद कर सकता है या जो अपने साधनों से हमें मदद कर सकता है, उन लोगों को हम अपना सदस्य बनाएंगे ताकि देश, ये वो वर्ग है जो देश की दिशा और दशा दोनों बदलने में सक्षम है। धीरे धीरे कारवां चला। आज हमारे पास पूरे देश में 1500 से अधिक शाखाएँ, 75,000 के से ज़्यादा हमारे पास परिवार सदस्य हैं। भारत विकास परिषद अन्य संगठनों से भिन्न क्यों है? यहाँ व्यक्ति सदस्य नहीं होता, उसका परिवार हमारा सदस्य होता है। जैसे ही व्यक्ति ने सदस्यता ली, उसकी पत्नी आवश्यक रूप से हमारे परिवार की सदस्य होगी, उसकी सदस्यता उसमें निहित होती है। और इससे अधिक हमारे जो अन्य संगठन हैं, जैसे बहुत सारे संगठन हैं जो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप महावीर इंटरनेशनल को देखें, वो सेवा ही सेवा का काम कर रहा है, बिल्कुल संस्कारित सेवा कर रहा है। रोटरी क्लब, रियो क्लब। हमारा सेवा मुख्य उद्देश्य नहीं है, हमारा है सेवा के माध्यम से हम व्यक्ति को अपने पास लाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उसे संस्कारित करना है। मतलब हमारे मूल में संस्कार है, हम व्यक्ति को संस्कार देना चाहते हैं। एक वक्त का भोजन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, भोजन कमाने की विद्या उसे दी जाए ताकि वो प्रतिदिन भोजन प्राप्त कर सके, वो विद्या हमें उस तक पहुँचानी है। देश को समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती है, उसके साथ साथ हमारे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हैं, स्थानीय स्तर पर बदलते हैं, सेवा के कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हमें समाज को देने ही देने। भारत विकास परिषद के बारे में अन्य संगठनों से एक और भिन्नता है जो मैं बताना चाहूँगा। सभी संगठन समाज के संगठन हैं, हम समाज का संगठन नहीं, हम समाज में संगठन हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम जो करें वो आप स्वीकार करो, एक तरफा हमारा कुछ नहीं है। हमें तो समाज को अपने साथ जोड़ना है। सारे समाज को हम चाहेंगे कि हम जो अच्छा काम करें उनमें वो अपना सहयोग करें, अपना दायित्व भी समझें कि हमारा ये दायित्व है कि इस समाज को हम उठाएं। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारत विकास परिषद के जो संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ये सारे समाज को अपने साथ जोड़ते हुए समाज की समस्याओं का निराकरण करने में उनके सहयोग के साथ प्रयास करें। बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रहित के लिए होते हैं। जैसे ईमानदारी से अगर अपन बात करें तो हमारी एक नई पीढ़ी आ गई है जिसका यथार्थ ये है कि विश्व में अगर 100 युवा व्यक्ति हैं तो 65 भारतीय हैं। अगर वो संस्कारित हुए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, और अगर वो संस्कारित नहीं हुए तो भारत और विश्व का क्या होगा ये भी हम सोच सकते हैं। क्योंकि 65 जवान तो हमारे पास है, बाकी में चीन, अमेरिका, रशिया सारे हैं, उसमें 35 ही लोग हैं सारी दुनिया में बचे हुए लोग। युवा शक्ति का इतना बड़ा हमारे पास है। अगर हम इस शक्ति को सुसंस्कृत कर दें, जागृत कर दें, प्रतिभावान कर दें और दायित्ववान कर दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये परिषद का ये उद्देश्य है। इसी के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय प्रकल्प चलते हैं। देशभक्ति के गीतों की एक प्रतियोगिता शाखा स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक होती है।
गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, हम ये शिक्षक की अहमियत को हम जानते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका है। उस भूमिका में हम शिक्षक को केवल ये बताते हैं कि भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो समाज आपको देख रहा है, हम उसको सम्मानित करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। समग्र ग्राम विकास ग्राम है, हम उसमें आपको सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, ग्रामवासियों का सहयोग लेके एक आदर्श ग्राम की स्थापना करेंगे। हर घर पे ड्रेनेज हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, वृक्षारोपण पूरा ढंग से हो, सड़कें हो, नालियाँ हो, जो गांव है वो जाते ही आपको आकर्षित करे, उसमें स्किल डेवलपमेंट के कार्य करें। इस तरीके से हमने गांव की एक परिकल्पना कर रखी है, उसके साथ लेकर के चलते हैं और प्रतिवर्ष पूरे देश में नए नए ग्राम हम लेते जाते हैं, पुराने ग्राम को पूर्ण करके उन्हीं ग्रामवासियों को दे करके और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। प्रेस में इतनी सब बातें हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना सा हम बताना चाहेंगे, प्रेस और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं और आप अगर उसको सही तरीके से दुनिया को बता देते हैं तो दुनिया हमारे साथ जुड़ेगी, और दुनिया हमारे साथ जुड़ेगी तो जिसका विकास होगा वो वही समाज है जिसके आप और हम हैं। इसमें अलग से हमारा कुछ नहीं है। इसलिए हमें प्रेस और मीडिया की हमेशा आवश्यकता रहती है कि प्रेस और मीडिया, अखबार तो हर आदमी पढ़ेगा ही, डिजिटल माध्यम आजकल, आज अखबार ना पढ़े लेकिन आपका जो ऑनलाइन जितने भी हैं मेरे पास सारे उपलब्ध हैं। सुबह सुबह पहले उसी का अखबार पढ़ने के बाद मुझे देखना होता है। ऐसे ही सारी दुनिया देखती है। हम आप लोगों का सहयोग, भारत विकास परिषद आपका सहयोग अपेक्षित करती है। 2 दिन में 1 साल में हमें क्या करना है, कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो राजस्थान के परिदृश्य में आवश्यक है, उन कार्यक्रम को हमें लेना है। हमें अपने जो कार्यशैली है, क्योंकि गत वर्ष हमने कार्य किया है तो निश्चित रूप से कुछ कार्य हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए होंगे, तो उसकी कमियां भी तो हमें ज्ञात हुई होगी। तो कल हम परसों बैठ करके उन कमियों का निराकरण करके कार्यों को और अच्छे तरीके से वापस लेकर के जाएंगे शाखाओं तक, ताकि शाखाएं और अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। परिषद एक ऐसा संगठन है जिसमें वन वे ट्रैफिक है, देने के लिए तो है, लेने के लिए हमारा समाज है और हमारा राष्ट्र है। पर क्योंकि हम हैं क्या, अभी तो राष्ट्र है, और अगर हमारा समाज हम सुसंस्कृत कर पाए और आप लोगों का सहयोग उसमें रहा तो राष्ट्र भी हमें याद रखेगा और आत्मसंतोष हम सबको मिलेगा। भारत विकास परिषद का यही उद्देश्य है जिसके साथ आगे थोड़ा सा मैं और कि जो पिछले 2 वर्ष निकले कोरोना काल के, उसमें भारत विकास परिषद रुका नहीं है कभी। उन 2 वर्षों में हमने जो माध्यम हमारे पास थे उपलब्ध, कि जूम पर हम लोग मीटिंग करते रहे, समाज के साथ जुड़े रहे। उस समय पूरे देश में धन की और सहयोग की बहुत आवश्यकता थी। एक अपील जब की गई तो पूरे देश से सभी कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया और 2.25 करोड़ रुपए का चेक प्रधानमंत्री सहायता में हमारे केंद्रीय कार्यालय से दिया गया, और पूरे देश का जो आंकड़ा इकट्ठा हुआ वह भी मल्टी करोड़ के अंदर इस पर काम हुआ। और हमारा जो ये रीजन है उसमें कितने करोड़ का हुआ जी? 4 करोड़ 36 लाख का काम हमने किया। आप और हमारे में से किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन जब समाज साथ जुड़ता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2, एक उल्लेखनीय प्रोजेक्ट मैं आपके सामने बताना चाहूँगा राजस्थान का। ऐसे तो पूरे देश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोटा में भारत विकास परिषद का हॉस्पिटल चल रहा है, 350 बेड का हॉस्पिटल है आज। वहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, और विशेषता ये है कि कोटा का जो समृद्ध वर्ग है, अगर उसके परिवार में हॉस्पिटल की किसी को आवश्यकता होती है तो वो भारत विकास परिषद के हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है, कि वहाँ पर जो योग्य डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और एक बहुत न्यूनतम दाम के ऊपर वह हॉस्पिटल अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। एक और अचीवमेंट जो अंडर प्रोसेस है, अभी 2 वर्ष पहले केंद्र ने एक योजना बनाई थी कि चूँकि हमने पूरे देश को डिसेंट्रलाइज किया रीजन्स में, तो रीजन का भी अपना एक मुख्यालय होना चाहिए। तो जयपुर उसको शहर को चुना गया, और जयपुर में उस भवन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो अगले 6 माह में तैयार हो जाएगा। उसमें अभी तक करीब 2.5 करोड़ रुपया उसके कंस्ट्रक्शन में खर्च हो चुका है। 6 महीने का काम और बाकी है।
तो इस पूरे रीजन का वह मुख्यालय जयपुर में स्थापित होगा, जिसमें जो गतिविधियां चलेंगी प्लस पूरे राजस्थान का जो कार्यकर्ता है, कुछ मीटिंगें और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सारा वहाँ से संचालित होगा। ये हमारे इस रीजन की एक उपलब्धि रहेगी। और हर सेंटर पे हमारे स्थायी प्रकल्प चल रहे हैं। भारत विकास परिषद का जो सेवा का जो प्रकल्प है, वो शुरुआत विकलांग सेवा से प्रारंभ हुई। लुधियाना में जो सबसे बड़ा हमारा सेंटर बना था, वह खाली विकलांग सहायता ही नहीं, पुनर्वास का काम हुआ वहाँ पर, जो आज भी चल रहा है, कि उनको करेक्ट करने के बाद में उनको योग्य बनाना, उनको रोजगार के लायक बनाना, ये काम हुआ। इसके लिए राष्ट्रपति जी ने भारत विकास परिषद को ऑडिट किया है। 2 बार अवार्ड किया एक बार। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं जोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग भी व्यस्त हैं और समय का भी अभाव आप लोगों के पास है। कोरोना काल में सरकार को हमारी आवश्यकता पड़ी। रक्तदान में ये स्थिति थी कि कुछ शहरों का नाम मैं लूँगा, मतलब कंसंट्रेटर दिए या कुछ किया, वो तो एक अलग चीज़ है। हमने अपने कोविड केयर सेंटर से, हमारा ही कार्यकर्ता है, हमारा ही साधन है, हमारा ही सब कुछ है, और हमने कोविड सेंटर चलाए राजस्थान में। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि आज मतलब परिदृश्य कोरोना का एक बार हम सब भूल से गए, उस समय पूरे प्रदेश में जो हमारे संपर्क में आ गया वो भूखा नहीं सोया। पूरे राजस्थान में हर शहर में प्रतिदिन सुबह और शाम हमारा कार्यकर्ता भोजन देने गया। एक कार्यकर्ता को मैंने ऐसे ही फोन किया, भीलवाड़ा के थे, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा ध्यान भी रखो, मतलब चित्राते थे तो पता चलता था, तो जब आदमी सेवा करता है तो कभी कभी अपने आप को भूल जाता है। मैंने कहा भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, आप घर के पास जा रहे हो, गेट तक जा रहे हो, आपको जब स्थान बताया हुआ है भाई तो मास्क, पूरे डबल मास्क लगाओ। क्या भाई साहब अगर किसी भूखे को भोजन कराते इस दुनिया से जाना है तो जाने दो, मतलब भावना व्यक्ति की, हालांकि वो गलत है, पर प्रतिदिन उन्होंने किया। खून के लिए हॉस्पिटल से हमारे पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास सूचना आती थी, और भाई साहब 22,000 यूनिट राजस्थान में कोविड के काल में, जब आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, पूरे राजस्थान में हमने डोनेशन सर्वाधिक कर दिया। और फ़ोन आता था 4 यूनिट चाहिए, तो हमारे कार्यकर्ता 4 व्यक्तियों को लेके जाते थे। पहले तो कार्यकर्ता स्वयं ही होते थे, फिर दूसरे लोगों को लेके जाते थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को पूर्ण के अभाव में इस दुनिया से नहीं जाने दिया। नागौर का ही प्रकरण है, इनका 2:30 बजे मेरे पास फोन आया कि भाई साहब कहीं से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिलाओ, या हॉस्पिटल में बहुत विपरीत स्थिति है। मैंने बात की, तब तक इन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब वो जोधपुर से व्यवस्था हो गई, आ गई। 4 बजे इन्होंने मुझसे बात की है, तो 2 बजे की बात होगी, लेकिन रात्रि में 8 बजे जब दोबारा संपर्क किया तो कंसंट्रेटर अपने स्थान पर पहुँच गए। हम सब जानते हैं कि जब तक आपके पास प्रतिबद्धता नहीं होगी, किस तरह की कोशिशें आप कर नहीं सकते। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो है वो राष्ट्रीय हैं, पूरे देश में एक साथ होते हैं। देशभक्ति के गीतों की प्रतियोगिता, भारत को जानो की प्रतियोगिता। मैं जहाँ भी जिस कार्यक्रम में जाता हूँ, जब तक हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद नहीं करेंगे, हम सम्मान से खड़े नहीं हो सकते। आपके अगर पिताजी या दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, तो कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हो, तो आप अपना नाम नहीं बताते, मैं उनका पुत्र हूँ या पौत्र हूँ, क्योंकि वो आपका गौरव है। भारत का गौरव तो इतना ही बड़ा है कि आप अगर गौरवशाली सिर उठा के और छाती फूट के खड़ा होना चाहते हो, तो आपको तो केवल ये याद करना है कि मैं कहाँ हूँ। जैसे आज नागौर का जब आप परिचर्चा करते हो, अमर सिंह जी को गए हुए कितने साल हो गए, 70वीं सदी की बात थी, लेकिन आज तक जिंदा है। भारत विकास परिषद यही आत्मसम्मान और यही राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और यही समाज के प्रति जो हमें दायित्व होना चाहिए, वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहता है, ताकि ये संस्कारी समाज भारत को विश्व गुरु बना दे और भारत का हर आदमी खुशहाल रहे। बस इसी के साथ उद्देश्य से काम। आपके कोई प्रश्न हो तो